हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में आपको मैट्रिक्स के बारे में बताए थे। आज आपको उसी के आगे मैट्रिक्स का प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, मतलब इसमें आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस कैसे है और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस कैसे होता है, यानी अवयवों का योग और अवयवों का घटाना कैसे किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। लास्ट वीडियो हमने आपको मैट्रिक्स या अवयव की परिभाषा के बारे में बताया था, उसके मानक रूप के बारे में बताए थे कि पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है और उसकी कोटि क्या है। ये सारी चीज़ें हम आपको लास्ट वीडियो में क्लियर कर चुके थे। अब उसके आगे की जो प्रोसेस है, उसके आगे जो इसमें है उसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस होता है यानी अवयवों का योग। अब अवयवों के योग के अंतर्गत तीन चीज़ें होती है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका मतलब हो गया क्रम विनिमय नियम, जो कि आप पिछले क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। क्रम विनिमय नियम क्या कहलाता है? तो जो अवयव होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब वो क्रम विनिमय नियम क्या है, ये हालांकि मिडिल क्लास का है, लेकिन इसके बाद ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। यदि आप a प्लस बी करें या b प्लस a करें, दोनों की वैल्यू सेम आना चाहिए, वो क्रम विनिमय नियम कहलाएगा, यानी आपका कम्यूटेटिव लॉ का पालन करेगा। यानी दो अवयवों को यदि हम जोड़ें तो उसे चाहे आगे पीछे करके क्रम बदल करके जोड़ेंगे तो दोनों स्थितियों में वैल्यू सेम आएगा। जोड़ने का तरीका भी अभी हम बताएंगे आपको। पहले आप उसके बेसिक जो रूल्स है वो समझ लीजिए। A मतलब यदि कोई एक अवयव है और B यानी दूसरा अवयव है, आपके पास यदि A और B दो अवयव हैं तो आप a प्लस बी करिए या b प्लस ए करिए, दोनों स्थितियों में वैल्यू सेम आएगा। उसी प्रकार से हम जो सेकंड रूल्स है वो सहचर नियम कहलाता है, जिसको हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, सहचर नियम कहलाता है। इसमें भी सहचर नियम में क्या कहला गया आपका, जैसे आपका a b प्लस सी है, a b प्लस सी है, इसे आप a b और प्लस ए सी यदि ऐसा करेंगे तो दोनों स्थितियों में क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू सेम आएगा। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं। इसमें जैसे आपका a प्लस बी प्लस सी है, या कि हम a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों अवयवों को जोड़ना है तो इनका ग्रुपिंग कर लें, चाहे आप a प्लस बी करें या b प्लस सी करें। मतलब पहले दो अवयवों को जोड़ करके तीसरे के साथ जोड़ें, या कि लास्ट के दो अवयवों को जोड़ करके पहले के साथ जोड़ें, दोनों स्थितियों में वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। ये कहला गया सहचर नियम। डिस्ट्रीब्यूटिव या वितरण नियम क्या कहलाता है, इसमें ये कहला गया कि आपका k यानी कोई अंक है, दो अवयवों को जोड़ करके यदि किसी अंक का मल्टीप्लाई करें या कि अलग अलग मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दें, जोड़ दें, उस स्थितियों में दोनों के वैल्यू सेम आएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस है यानी अवयवों के योग के अंतर्गत तीन नियम है, तीनों नियम के पालन करता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस होता है, अवयवों को जो घटा सकते हैं हम, लेकिन उसमें ये कोई नियम पालन नहीं करेगा। मतलब यदि हम चाहें कि a माइनस बी और b माइनस ए करें तो इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएगा, यानी a माइनस बी डज नॉट इक्वल b माइनस ए होगा। घटेंगे, माइनस होंगे, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन दोनों के वैल्यू क्या सेम नहीं आएंगे। अब इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल लेकर के बता दे रहा हूं कि एडिशन हम कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके पास दो अवयव हैं, a इक्वल टू आप ले लीजिए 1 2 3, यहाँ से 6 7 या 9, और b यानी अदर मैट्रिक्स हो गया 5 6 9 7 8 6, ये हो गया। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जिन अवयवों का योग करना है या घटाना है, मतलब एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना, दोनों अवयवों की जो कोटि है वो सेम होनी चाहिए। यानी जितनी पंक्ति पहले में है उतनी ही पंक्ति दूसरे अवयव में हो, जितने स्तंभ पहले अवयव में है उतने ही स्तंभ दूसरे अवयव में होना चाहिए, तभी दोनों अवयवों को हम एडिशन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अदरवाइज नहीं होगा, अलग अलग कोटि के होंगे तो फिर ये योग नहीं होगा। अब इसमें ये देखते हैं जो संगत एलिमेंट्स हैं, ये इसके संगत यानी 1 के संगत क्या होगा, 5 होगा, 2 का संगत एलिमेंट्स 6 होगा, 3 का क्या होगा, 9 होगा, इसी प्रकार 6 का 7, 7 का 8 और 9 का क्या होगा, 6 होगा। और ये तभी पॉसिबल है जब कोटि क्या होनी चाहिए, दोनों अवयवों का सेम होना चाहिए।
अब यदि हम इनको जोड़ रहे हैं, अभी मैं सिर्फ आपको योग के बारे में बता रहा हूं, ये योग चल रहा है, इसी प्रकार से माइनस के बारे में भी क्लियर हो जाएगा। यदि इनको एडिशन करना है, जोड़ना है, योग करना है, तो आप यहां से देख सकते हैं 1 2 3 है तो 1 + 5 हो जाएगा, यहां से 2 + 6 हो जाएगा, यहां से 3 + 9 हो जाएगा, इसी प्रकार से 6 + 7 हो जाएगा, 7 + 8 हो जाएगा और 9 + 6 हो जाएगा। इसको हम और थोड़ा सा आगे कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 6, यहाँ से 6 और 7 कितना होगा 13, यहाँ 8 और इसी प्रकार से क्या होगा ये 15 हो गए, यहाँ से 9 3 12 हो गया, 9 6 क्या हो गया 15 हो गए। मतलब ये कहला गया अवयवों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस कहला गया। इसी प्रकार से सेम यही प्रोसेस हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये शायद आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी यदि दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हो गया आपका योग। इसी प्रकार से मैं आगे और कुछ सवाल जो आपके एक्सरसाइज में सवाल दिए गए हैं उन सवालों की ओर ले चलता हूं। बेसिक चीजें मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूं कि लास्ट वीडियो में आपको पूरे बेसिक फंडामेंटल इसका बता चुका था। उसके आगे की प्रोसेस ये योग का हो गया, ये घटाना का हो गया, और जो मल्टीप्लीकेशन वाला होता है उसका एक अलग ही चैप्टर, अलग ही एक्सरसाइज है, उसको मैं फिर आगे चल के इसको बताऊंगा। अब आगे क्वेश्चन पे देखिए आप, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आगे का। इसमें एक्सरसाइज की ओर आ रहे हैं। अभी मैं इसके पहले आपको पूरा फंडामेंटल बता चुका हूँ। इसके जो लास्ट वीडियो है उसे में आप देखेंगे तो वहाँ से फिर आपको जितने भी रूल्स बताए गए हैं वो सारे रूल्स आपके इन प्रश्नों में काम आएंगे। यदि आप जितने भी प्रश्न बताऊँगा अभी 4-5 प्रश्न, वो यदि पूरे पढ़ ले तो आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। और इसी एक्सरसाइज के साथ आपका ये चैप्टर भी लगभग 50% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे का प्रश्न हम देख रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, प्रश्न भी आते हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। है बहुत छोटी चीज़ लेकिन बहुत कॉमन सेंस की बात है, समझने की बात है, कंसंट्रेट होने की बात है। तो यदि आपके पास पहला क्वेश्चन है आव्यूह ए, जिसे हम आव्यूह को हम ए से डिनोट करते हैं। ए इज इक्वल टू है, पहली पंक्ति का एलिमेंट्स है, फर्स्ट रो का एलिमेंट्स है 1 2 3 4 है, सेकेंड रो का एलिमेंट्स है 2 3 5 6 है, जिसको मैं आपको लास्ट में बताया था कि ये फर्स्ट रो है तो इसको हम R1 और इसको हम R2 कह सकते हैं। अब इसमें ऐसे यदि प्रश्न आ सकता है कि जो दिया गया आव्यूह है, जो दिए गए मैट्रिक्स, इसमें कितनी पंक्ति हैं, तो पंक्ति की यदि हम बात करें तो ये फर्स्ट रो हो गया, पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति हो गई, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 2, यानी मात्र 2 ही पंक्ति हैं। इस जो आव्यूह दिया गया आपके पास, इसमें ये पहली पंक्ति हो गई और ये दूसरी पंक्ति हो गई, यानी जो दिया गया आव्यूह से मात्र 2 ही पंक्ति हैं। अगला प्रश्न यदि इसमें पूछा जा सकता है कितने स्तंभ हैं, तो स्तंभ ये कहला गया, जो ऊर्ध्वाधर होता है वो स्तंभ कहला गया, जो क्षैतिज हो क्या कहला गया, पंक्ति कहला गया। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या कहला गया, ये कितने स्तंभ हैं, कॉलम, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। मतलब हम इसे कह सकते हैं कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है, कॉलम थर्ड है और कॉलम क्या है, फोर्थ है। C1 C2 C3 C4 ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये 1 2 3 यहाँ पे हम एज एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें कोई ये जरूरी नहीं है कि पहला स्तंभ है तो हम 1 ले लिए, दूसरे स्तंभ है तो 2 ले लिए, एज एग्जाम्पल है, कोई भी अंक हो सकता है यहाँ पे, आप इसे ध्यान रखिएगा। इसकी कोटि क्या है, तो इसमें कितने स्तंभ है इसको आप लिख सकते हो, इसकी स्तंभ 4 हो गए। कोटि कितने हैं, तो कोटि के बारे में आपको पहले बता चुका कि पहले आपको पंक्ति लिखना है, तो कितने पंक्ति हो गए, इसमें 2 पंक्ति हो गए। स्तंभ कितने हो गए, इसमें 4 हो गए, तो 2/4, यानी इसकी जो कोटि कहला जाएगी वो कहला जाएगी 2/4 कहला जाएगी। तो यहाँ से इसके ये क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव में आते तो 1-1 नंबर का आएगा, यहाँ से मतलब ये 3 नंबर का प्रश्न ये क्लियर हो गया। एक बार और आपको बता दिया जा रहा है कि इसमें एक पहली पंक्ति होगी, दूसरी पंक्ति होगी, टोटल 2 रो हो गए, 4 कॉलम हो गए, इसकी कोटि हो गई 2/4, यहीं से हम कर सकते हैं तो 2/4। तो यहां से ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन हम आपको ले चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, यदि 2a यानी पहले ये कोई मैट्रिक्स है, आव्यूह है, यदि 2a + b 5c - d और a - 2b और नीचे क्या है 4c + 3d इक्वल 4 और 11 है, -3 और 24 है, यानी पहली पंक्ति के ये एलिमेंट्स हो गए, दूसरी पंक्ति के एलिमेंट्स हो गए और इसी के जस्ट इक्वल हो गए, ये एलिमेंट्स हो गए, ये एलिमेंट्स हो गए। एक चीज ध्यान रखनी थी, 2 आव्यूह के बराबर की यदि बात आ रही है, LHS और RHS हैं, तो दोनों पक्षों में समान कोटि होना चाहिए। नहीं है तो कहीं ना कहीं बनाना पड़ता है, या कि फिर वो प्रश्न क्लियर नहीं रहेगा। तो यहां से आपको क्या करना है, ABCD के मान ज्ञात करने हैं। दिए गए मैट्रिक्स से आपको ABCD के वैल्यू फाइंड करना है। तो इस ABCD का मान निकालने का प्रोसेस आप अच्छी तरह समझ लीजिए। यानी आपके पास ये आव्यूह दिए गए हैं, अब हम इस आव्यूह में क्या करेंगे,
संगत अवयव की तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, दोनों अवयवों की हम तुलना करेंगे। तो यहां से हम ये कह सकते हैं तुलना से या बाय कंपेयर, तुलना से या कि बाय कंपेयर। अब इसमें क्या हो जाएगा, यानी पहला जो एलिमेंट्स, ये फर्स्ट एलिमेंट्स है तो फर्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे, सेकंड को हम सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे। तो इसे हम क्या ले सकते हैं 2a प्लस बी, ये देखिए यहाँ पे 2a प्लस बी इसके इक्वल 4 है, तो 2a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ से a माइनस 2b, ये हो गया a माइनस 2b इक्वल टू कितना हो गया -3 है। मतलब इसके जो संगत है ये कहला गए, पहली पंक्ति के दोनों अवयवों को हम ये इक्वल कर दिए। इसी प्रकार से हम दूसरे जो नीचे पंक्ति हैं, ये नीचे वाली पंक्ति में 5c माइनस डी और 4c प्लस 3d है, यहाँ से 11 और 24 है, तो इसके इक्वल ये हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये इसके इक्वल में ये कहला जाएगा, यानी इसे हम क्या कह सकते हैं 5c माइनस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें 11 है और नीचे है आपका जो अगला है 4c प्लस 3d इक्वल टू 24 है, यहाँ से 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। तो ये हम बाय कंपेयर यानी तुलना के माध्यम से हम इसको समीकरण बना लिए। तो इसे आप कह सकते हैं समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण क्या होगा 2 हो गया, यहाँ से समीकरण 3 कहला गए, यहाँ से समीकरण 4 कहला गए। इन चारों समीकरणों को हल करना है। अब इन चारों समीकरणों में हम क्या करेंगे, जो ए और बी वाले समीकरण हैं इन्हें पहले अलग कर लेंगे, अलग करके, अलग तो पहले से ही है, इन्हें हल कर लिया जाएगा। इसी प्रकार से जो सी और डी वाले इन्हें हम हल करेंगे, यहाँ से ए और बी का मान निकल करके आ जाएगा, यहाँ से सी और डी का मान निकल करके आ जाएगा, जो कि आप प्रॉपर 9th 10th में पढ़े हैं, आप 10th में विशेष रूप से पढ़े होंगे, विलोपन या प्रतिस्थापन विधि वगैरह, वहीं से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सामान्य विधि हम विलोपन विधि से यदि इसे हल करें तो आप विलोपन विधि में ये 2a प्लस बी इक्वल टू 4, यानी इसका गुणांक कितना है 1 है, 1 के यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। इसका गुणांक 2 है तो 2 के यदि हम नीचे करेंगे तो यहाँ से 2a और माइनस क्या हो जाएगा 2 2 4b इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 3 6। यहाँ से हम इसको लिख भी सकते हैं विलोपन से, विलोपन विधि से एलिमिनेशन मेथड जिसको बोलते हैं, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। ये साइन बदलने का भी रूल्स पता होगा, विपरीत चिन्ह लिखते हैं तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो ये प्लस। यहाँ से ये कैंसिल हुआ, 4b प्लस 1b 5b हो गया और 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया। मीन्स b इक्वल टू 10/5 और b इक्वल टू क्या हो गया 5 2 10। तो b का वैल्यू आ गया 2। इस b के वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा 2a प्लस कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 4, यहाँ से 2a इक्वल टू 4 माइनस 2a इक्वल टू 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। मतलब यहाँ से वैल्यू आपको प्राप्त होगा a बराबर 1 होगा, b बराबर कितना हो गया 2 हो गए। समीकरण 1 और 2 को हमने हल किया, वहां से a और b के मान प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से हम समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे तो c और d के मान प्राप्त हो जाएंगे। चलिए इसे भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से भी आप यही कर सकते हैं, आप विलोपन विधि लगा दीजिए, यानी विलोपन विधि का जो सामान्य सा मेथड है कि जो ये गुणांक यहाँ उसका नीचे से भी मल्टीप्लाई करिए, जो यहाँ उसका ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे हम इजी तरीके से बता रहे हैं, आप यहाँ भी वही प्रक्रिया कर सकते हैं, इनमें दोनों में से कोई भी प्रक्रिया करेंगे वैल्यू सेम आएगा। तो यहाँ कितना हो गया 4 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20c और ये हो जाएगा 4d इक्वल टू 44। यहाँ से हो जाएगा ये 20c और ये हो जाएगा 15d इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 4 20 और 5 2 10, यानी ये कुल मिलाकर के हो गए 120। इसको आगे सॉल्व करिए, माइनस माइनस ये माइनस, यहाँ से ये क्या हो गया कैंसिल। अब इस प्रोसेस को आप सॉल्व करिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 19d, ये हो गया 19d। और इसी प्रकार से इसे हम कर सकते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा आपका 66। मतलब -120 है, यहाँ 120 माइनस किए हैं तो 120 में 44 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये -76 आ जाएगा। माइनस भी आप यहाँ लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ये हो गया।
अब इसके बाद d इक्वल टू हो गया -76 बटे -19, यहाँ से d बराबर होगा 19 चौको 76, 19 4 जा 76। इस प्रकार से आपके पास d की वैल्यू प्राप्त हो गई। इस d की वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए समीकरण 3 में। समीकरण 3 से या 3 में d का मान रखने पर या 3 से आप कर सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 5c माइनस हो जाएगा आपका 4 इक्वल टू क्या होगा 11। हम समीकरण 3 में 5c d के प्लेस पे क्या रख दिए 4, यहाँ पे हमने 4 रखा इक्वल टू 11, तो ये हो जाएगा 5c इक्वल टू 11 प्लस 4 5c ये 15 और c इक्वल टू क्या होगा आपका 15/5 और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 5 3 जा 15। यानी कुल मिलाकर के टोटल जो वैल्यू फाइंड हो गए वहाँ से हो गया a इक्वल टू कितना आ गया वैल्यू यहाँ पे 1, b इक्वल टू 2, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, d इक्वल टू 4 और यही इसका क्या कहला गए आंसर कहला गए। तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है समीकरण बना करके ही हल करना है। इस a b c d की जगह x y z भी हो सकता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। आपके पास यदि अवयव a इक्वल टू है 1 2 3, सेकेंड रो में है 3 5 -7, मतलब पहली पंक्ति के जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो का जो एलिमेंट्स है 1 2 3 है एंड 3 5 -7 है, तो यहाँ से आपको 2a और -3a का मान ज्ञात करना है। इस a का मतलब होगा अवयव, ये जो मैट्रिक्स है, और यहाँ पे अब आपको 2a और -3a का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका जो सॉल्व है ये आप देख सकते हैं यहाँ 2a होगा। इस 2 का मल्टीप्लाई हम पूरे मैट्रिक्स में करेंगे। पूरे मैट्रिक्स का मतलब ये होगा पूरे अवयव के जितने एलिमेंट्स हैं सभी में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो का जो एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3 है एंड 3 5 -7 है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कहला जाएगा, आप यहाँ देखेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, उसी प्रकार से 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 1 जा 2 -2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब इस 2 का अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी में मल्टीप्लाई होगा। इसी प्रकार से 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 7 जा -14। ये हो गया 2a का वैल्यू, यानी ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपके पास ये होगा, यानी 2a का आंसर ये हो गया। इसी प्रकार से -3a, तो यहाँ से हम क्या करेंगे -3a, मतलब -3 का मल्टीप्लाई जो आपके पास ये स्टार्टिंग अवयव है मैट्रिक्स है इसके हम हर एलिमेंट्स में करेंगे। 1 2 3, यहाँ से 3 5 -7, तो ये मल्टीप्लाई यदि हमने किया माइनस को लेकर के ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहला जाएगा -3 1 जा -3, यहाँ से हो गया आपका 3 2 जा 6 माइनस प्लस, ये हो गया ओनली 6, यहाँ से हो जाएगा 3 3 जा 9 -9, इसी प्रकार से 3 3 जा 9, ये हो गया, यहाँ से 3 5 जा 15 -15, यहाँ से 3 7 जा 21, ये। तो इस प्रकार से एक आंसर ये प्राप्त हो गए। यानी इसमें जो दोनों क्वेश्चन हैं 2a और -3a, तो 2a का वैल्यू ये फाइनली हो गया, -3a का वैल्यू ये फाइनली हो गया। इस प्रकार से यदि आपने ये सॉल्व कर लिया तो आप ऐसे क्वेश्चन, आप चाहे इन दोनों का योग कराना हो या कि आपके पास एडिशन कराना हो या सब्ट्रैक्शन कराना हो, दोनों स्थिति में आप कर सकते हो। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि a इक्वल टू पहली रो का यानी जो पहला अवयव हो गया, एक अवयव आपके पास ये हो गया, दूसरे अवयव आपके पास ये हो गया, यानी 2 अवयव हैं। इस क्वेश्चन में 2 अवयव है, a इक्वल टू ये है सामने, b इक्वल टू ये चीज दिया गया है। इन दोनों का कोटि आप देख सकते हैं सेम है, तो इसमें आपको 3a - 4b ज्ञात करना है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3a - 4b, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे 3a - 4b, तो ये 3 हो गया। अब a का वैल्यू रखिए, तो a का वैल्यू हो जाएगा 2 3 1 0 -1 5 एंड आगे जो है आपका -4b, तो -4b, b का वैल्यू क्या है 1 2 -6 0 -1 3,
ये हमने वैल्यू रख दी है। जो प्रश्न किया जा रहा है उस प्रश्न को आप अच्छे से समझिए, उस प्रश्न में आपको वैल्यू रखना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस सॉल्व कर देना है, जो भी इसका मेथड है, जो रूल्स है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, अब वही जो हमने अभी यहाँ बताया है वही चीज़ आपको यहाँ रखना है। यानी आपको 3a - 4b की वैल्यू फाइंड करना है। तो 3a के प्लेस हमने आव्यूह a का मान रखा, b के प्लेस में जो b इक्वल टू दिया गया, आव्यूह b इक्वल टू दिया गया, वो हम यहाँ मान रखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 3 5 जा 15। आगे इसी में हो जाएगा 4 1 जा -4, यहाँ से हो जाएगा 4 2 जा 8, यहाँ से हो जाएगा माइनस और माइनस यदि देखा जाए, माइनस का भी हम नहीं कर रहे हैं, ये माइनस का भी कर देंगे। तो यदि माइनस अभी बाहर ही है, ये माइनस बाहर है, तो फिर यहाँ सिर्फ 4 का करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओनली 4 ही आएगा। और 4 2 जा 8, 4 6 जा -24, यहाँ से हो गया 0, यहाँ से हो गया -4, यहाँ से हो गया 4 3 जा 12, ये हो गया। इसके बाद हम दोनों आव्यूहों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ है। तो वही संगत अवयव यानी जो एलिमेंट्स हैं उनको माइनस कर दीजिए, तो 6 - 4 हो जाएगा, यहाँ से 6 - 4, यहाँ से 0 - 0, यहाँ से हो गया 9 - 8, यहाँ से होगा -3, और ये देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 4 कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप क्या करिए, यहाँ 3 और ये भी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 24, और यहाँ से क्या हो जाएगा 15, और ये माइनस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये चीज़। अब इसको आगे और एक स्टेप बढ़ा दीजिए, अब इसको कैलकुलेट करिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कैलकुलेशन ही सबसे बड़ी चीज़ है, मेथड बहुत कठिन नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन पे आपको ध्यान रखना है, माइनस प्लस पे आपको ध्यान रखना है। 6 में 4 माइनस हुआ तो यहाँ पे 2, यहाँ से हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा 9 में 8 माइनस हुआ तो 1, यहाँ से हो गया कितना 1, इसी प्रकार से हो गया 24 + 3 हो गया 27, यहाँ से हो गया 15 - 12 = 3। ये हो गया जो भी इसमें क्वेश्चन किया गया है उसका फाइनल आंसर। मतलब आव्यूह आपके पास A है, सेकेंड आव्यूह आपके पास B है, 3a - 4b का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ये हमने सॉल्व किया, ये लास्ट में ये क्वेश्चन हो गए। तो इस प्रकार से कई सारे प्रश्न दिए गए हैं बुक में, आप सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। और ढेर सारे आपके सवाल हैं इसमें, आप इन सवालों को प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे अगले मेथड के साथ, और अभी तक के लिए नमस्कार।